अब उसे मनाया कैसे जाए, ये सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। ये कैसे मनाया जाए कारी साहब, जब बातें हो ही रही हैं तो ये भी तो बताइए। देखिए ये भी एक मजे की बात है कि वो जितनी बड़ी जात है वो उतना ही जल्द मन जाता है। सिर्फ उसे कोई 2 आंसू जो है, इससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं रब्बुल आलमीन को मनाने की। हदीस में आता है कि खासकर वो आदमी जिसने सारी उम्र गुनाहों की दलदल में गुजार दी हो, बल्कि हदीस में यहां तक आया कि जमीन से लेकर आसमान तक अगर सारी फिजा को गुनाहों में भर कर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में ले आए, तो हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह खुद कहता है वबि इज्जती वबि जलाली, मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, मैं तेरे गुनाहों से भी दुगनी रहमत लेकर तेरा इस्तकबाल करूंगा। तो वो रब जो अपने रोते हुए बंदे के आंसू अपने दामन रहमत से पूछता है, हमें बदबख्त हैं कि हम उसके दरवाजे पर नहीं आते, नहीं रोते, नहीं गिड़गिड़ाते, और ये सारे सानेहात और रिक्कत अमेज मनाजिर देख कर भी हमारे दिल पर कुछ नहीं गुजरती, बल्कि यही सोचते हैं दिल क्यों सख्त हो गए कारी साहब, दिल क्यों सख्त हो गए, बेहिसी क्यों आ गई है? सुम्मा कसत कुलूबकुम बाद ज़ालिक। जी दिल सख्त हो गए, दुआ मांगना छोड़ दी हमने। कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब, दिल क्यों सख्त हो गए, दुआएं क्यों हमने मांगना छोड़ दी? क्या हमें लगने लगा कि हम खुद इतने साहिब इख्तियार हो गए कि हर काम अपना खुद कर सकते हैं, या फिर हमें हमारी औकात से ज्यादा मिलना शुरू हो गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। लोग तो बल्कि तरस रहे हैं, 2 रोटियों को तरस रहे हैं। मिलना तो ज्यादा शुरू नहीं हो गया, बल्कि दिलों में से वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो प्यार जो इस्लाम का असल तुरा इम्तियाज था, जो इस्लाम की खासियत थी, हमारे दिलों से वही निकल गई है। जब वो मोहब्बत निकल गई, खुद गर्जी उसकी जगह है, उसकी जगह हवस उसने आकर के ले ली है। साहब कहीं ये वजह तो नहीं है, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, एनी से भी मैं वक्फे में ये बात कर रहा था कि कहीं ये वजह तो नहीं है, कारी साहब बहुत सोच कर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी बात है, हमें सोचना पड़ेगा इसमें, कहीं ये वजह तो नहीं है कि हम सब किसी ना किसी तौर पर हराम लुक़मा खा रहे हैं और हमारी दुआओं में असर नहीं रहा है? इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ये भी बहुत सारी वजूहात में से आपका ये तज्जिया बिल्कुल बजा है। उनमें से एक वजह ये भी है कि हमारी दुआओं में, चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत है कि हराम खाने वाला अगर एहराम बांध कर भी बैतुल्लाह के दरवाजे के पास खड़ा होकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तलबिये पर भी कह देता है ला लब्बैक वला सादैक। तो किस मुंह से कहता है, किस मुंह से पुकारता है? हराम का निवाला अंदर जाते ही 40 दिन तक उस बंदे की नमाज भी कबूल नहीं होती है। तो हराम तो हमारे रगो पै में रच बस चुका है। और फिर ये तो आम आवाम की हालत, चलिए उनमें कुछ नेकोकार भी होंगे, लेकिन जो ऊपर बैठकर खुले आम हराम खाते हों और फिर वो हमारे लिए दुआ करें, तो क्या उनकी दुआएं कबूल होंगी? सर जाहिर बात है, पहली बात तो यह है कि हम में से हर शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम, हर बंदा जो है वो तुम में से पूछा जाएगा हर रैयत ही, अपनी रियाया के बारे में। एक सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अकेला हूँ, मेरी तो कोई रियाया ही नहीं है, मैं गोया मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं, बीवी भी नहीं, मेरे मातहत कुछ है ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तू भी हुक्मरान है और हाकिम है। किस चीज का? फरमाया अपने हाथ का, अपनी आंख का, अपनी जुबान का, अपने पैर का। ये चीजें अल्लाह ने तेरी महकूम बनाई हैं, तू जब चाहता है इनसे जिस तरह का काम चाहता है वो लेता है। अब जितना बड़ा ओहदा डॉक्टर साहब दुनिया में हमारा बढ़ता चला जाएगा, हमारी जिम्मेदारी और हमारी मसूलियत उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और हम तो सच्ची बात है 2-4 बच्चों और एक बीवी की जिम्मेदारी से का हिसाब देकर अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी छूट जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर पूरे सूबे का, पूरे मुल्क का या पूरी दुनिया का जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनका फिर छूटना और सबका हिसाब उनको देना। बहुत शुक्रिया। काश कारी खलील रहमान जावेद साहब आपकी ये बातें हमारे हुक्मरान भी सुने और उन्हें ये एहसास हो कि जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा है उससे वैसे ही सवाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कहावत कहीं पे मैंने सुनी और किसी ने कहा कि किसी कौम पर वैसे ही हुक्मरान लाए जाते हैं जो कि कौम की सोच होती है, जो उसका हिसाब होता है, मालूम जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। तो हम इसके कसूरवार हैं, हम जिम्मेदार हैं। मैंने वही तो उनसे जब मैं अर्ज कर रहा था सवाल, ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम भी कहीं ना कहीं, हर आदमी किसी ना किसी सतह पे करप्शन कर रहा है, चाहे वो दूध वाला हो, चाय वाला हो,
रिक्शे वाला हो, सब्ज़ी वाला हो, कहीं ना कहीं हम करप्शन कर रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, लेकिन हराम लुक़मा अगर पेट में जा रहा है, यानी ये एक मुसल्लमा हकीकत है। आप दीन नहीं बदल सकते, आप दीन नहीं बदल सकते, मुसल्लमा हकीकत है। हराम लुक़मा पेट में जब तक रहता है फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और दुआएं कबूल नहीं होती। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए कि कहीं हमारी रोज़ी रोटी में वो लुक़्मे हराम तो शामिल नहीं हो गया है कहीं, जो हमारी दुआ में असर नहीं रहा है। और जिसके हलाल का जो तस्वुर है वो अब हमारे जहनों से दूर होता जा रहा है, हो गया है, ख़त्म हो गया है, कर भी दिया गया है। डॉक्टर साहब बात करेंगे हम मज़ीद। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके तासुरात भी जानना चाहेंगे। वो इस सानहे पर क्या महसूस कर रहे हैं? कौमी सदमा, जैसे कि आपने कहा, एक कौमी सानहा है। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया, आप ऐसे वक्त पे हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन पूरी कौम को आपके जज्बों की, आपके लफ्ज़ों की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आज के सानहे पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई होलनाक सानहा है और इस सानहे पर यकीनन पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बसने वाला हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान और साथ में दुनिया भर के वो मुसलमान जिनकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं और पाकिस्तान से जिनका कोई क़ल्बी लगाव है, सब के सब सोगवार भी हैं, गमज़दा भी हैं और इन खुसूसन उन खानदानों के गम में पूरी तरह से शरीक हैं जिनके अजीज आज के इस होलनाक और इंतहाई गमंगेज सानहे में अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और जान बहक हुए। बहरहाल मैं अपनी तरफ से भी और आपको भी और उन अजीजों को भी तस्वीर पेश करूंगा जिनके अजीजों ने आज दावे मुफारकत दी और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। इंतहाई होलनाक, इंतहाई दर्दनाक और ऐसा वाक़या जिस पर जितना इंसान रोए कम है, इसलिए कि जब हमारे यहाँ सिस्टम खराब हो जाते हैं, इंसानी जानों की वक़्त ख़त्म हो जाती है। जब वक़्त ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसे होलनाक सानहों पर हम बैठकर टीवी पे रोते तो हैं, माशरे में रोते तो हैं, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ऐसे होलनाक सानहात को रोकने की, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती और कुछ अरसे बाद फिर एक और सानहा हो जाता है। ये बहरहाल इसका एक और पहलू है और ये उससे ज्यादा होलनाक है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, पिछले साल भी एक बड़ा इसी तरह का सानहा रोनुमा हुआ और उस वक्त भी हमारे बड़े अजीज तरीन लोग दुनिया से चले गए और पूरा मुल्क उस गम में बहुत अरसे तक डूबा रहा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो उस तैयारे के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उनके बाकी मानदा पसमानदगान जो है उसी तरह से कसमतोसी के आलम में है और जो उस वक्त उनकी दिलजोई करने वाले हुक्मरान थे, इदारे थे, एयरलाइन के लोग थे, आज बिल्कुल खामोश बैठे हैं और किसी तरह की उनकी शनवाई नहीं होती। अब आज एक और हादसा इस तरह का रोनुमा हुआ है, न जाने कब तक इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे, बेगुनाह इंसानी जानों का नुकसान होता रहेगा और पूरा माशरा इस सोग में डूबा रहेगा और इसी तरह से हुक्मरान और जिम्मेदार इदारे अफसोस के 2-4 कलिमात अदा करके अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके होंगे और यही समझ रहे होंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अब हमें किसी और चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप जो फरमा रहे हैं मौलाना अमीन शहीदी साहब, मैं ज़ाहिर है कि सारी सच्ची बातें हैं आपकी और आप ख़ुद भी ज़ख्म खोरदा हैं। कुछ अरसे आपने अभी मुजाहरे भी किए और एहतजाज भी किया जो आपके साथ वाक़यात हुए हैं। मैं सिवाय इस शेर के और कुछ नहीं पढ़ सकता कि अहद नौ का इससे बढ़कर सानहा कोई नहीं, सबकी आंखें जागती हैं, बोलता कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि ये अर्ज करूँ कि जिस माशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा तर्क कर दिया जाए और लोगों को बुराई से रोकने वाले न हों और अच्छाई की तरगीब दिलाने वाले लोग न हों, वहां पर फिर सब के सब बुराई पे लग जाते हैं और जो नेक लोग होते हैं उन नेक लोगों की भी शनवाई नहीं होती। और अहादीस मुबारका में ये आया है कि जब ऐसे माशरे में नेक और मजलूम लोग अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और कहते हैं खुदाया इस जुल्म से, इस बर्बरियत से और इस मुश्किल से हमें निकाल